देखो, पहले तो अगर सिंपल आइडिया कि ऐसा सा सवाल आता है, इंडिया इजराइल, इंडिया यूएसए, इंडिया कोई भी, तो सेक्टर्स ऑफ कोऑपरेशन हमेशा आपने सारे सिलेबस के लिखने है ना। डिफेंस कोऑपरेशन तो है ही है, डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीकल्चर में कोऑपरेशन है, ये किसी भी कंट्री के साथ सवाल आ गया है ना। सिक्योरिटी में कोऑपरेशन होगी होगी, है ना, टेररिज्म वगैरह वगैरह वगैरह। देन साइंस एंड टेक में कोऑपरेशन होगी ही होगी, राइट। देन उसके बाद ग्लोबल बॉडीज में, ग्लोबल इश्यूज में कोऑपरेशन होगी ही होगी। देन यू कैन स्पेसिफिकली मेंशन क्लाइमेट चेंज में कोऑपरेशन होगी ही होगी, है ना। वी ट्राइंग टू कोऑपरेट विद इजराइल एंड एनी कंट्री देयर फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, है ना, फॉर दैट मैटर, सही। सो ऑल द डायमेंशंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी होगी, है ना, वी ट्राइंग टू सपोर्ट ईच अदर इकोनॉमिकली, राइट। डिजास्टर रेजिलियंस में भी कोऑपरेशन होगी। तो ये सारे तो हर जगह आएंगे, कोई भी कंट्री के साथ रिलेशन है, कहाँ कहाँ पे कोऑपरेशन है, सारी जगह। क्लाइमेट चेंज। अब इजराइल के ऊपर सवाल आ जाता है, बेटर आंसर कैसे लिखना है। जहां भी आपको इंडिया इजराइल दिख रहा है, साथ के साथ आपके मन में दो तीन चीजें आनी चाहिए। एक तो डिफेंस है ही है, सबके मन में आया। डिफेंस में सारे डिफेंस लिखेंगे, नंबर किस चीज के मिलेंगे एक्स्ट्रा, एग्जाम्पल्स। अभी हर्षिता ने मेरे को ऑनलाइन आंसर भेजा, बड़े अच्छे एग्जाम्पल लिखे हैं। बैरक मिसाइल, स्पाइक मिसाइल, आयरन डोम सिस्टम, आपने भी लिखा आयरन डोम, राइट। सो एग्जाम्पल्स डिफेंस में नंबर देंगे। देन इजराइल के साथ हमारा ड्रिप इरिगेशन इन्होंने हमें सिखाया है, ड्रिप इरिगेशन, है ना। और तीसरी बात जो इजराइल को हमारा रिलेशन रोक रहा था, उसको हमने सोल्यूशन निकाला, डी हाइफनेटेड पॉलिसी। ये डी हाइफनेटेड पॉलिसी इजराइल के साथ क्या थी कि पहले हमारे इजराइल के साथ रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे, बिकॉज वी वर ऑलवेज सपोर्टिंग द पैलेस्टीनियन कॉज, कि पैलेस्टीन सही है, इजराइल को उनका लैंड छोड़ना चाहिए, या उनको भी एक स्टेट देनी चाहिए, दो स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, उनका लैंड मत पकड़ो। हम हमेशा एथिकल, सिर्फ एथिकल स्टांस ले रहे थे। तो मोदी जी लेके आए डी हाइफनेटेड पॉलिसी। डी हाइफनेटेड पॉलिसी बोल रही है कि हाँ, हम पैलेस्टीन के कॉज के सपोर्टर हैं, उसे सही मानते हैं, बट पैलेस्टीन का कॉज और इंडिया और इजराइल के रिलेशंस दो अलग अलग चीजें, कि अगर वो आपस में दुश्मन हैं दोनों, इजराइल और पैलेस्टीन, तो ये भी पॉसिबल है कि हम इजराइल के भी दोस्त हैं और पैलेस्टीन के भी दोस्त हैं। दिस वाज द डिहाइफनेटेड पॉलिसी, राइट। सो जैसे इजराइल आपके दिमाग में आए, इंडिया इजराइल, तो ये तीन चीजें एज सच आनी चाहिए, स्पेसिफिक टू इजराइल, है ना। देन ऑब्वियसली वेस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया का कोई भी सवाल आ रहा है, वेस्ट एशिया में इंडिया का डायस्पोरा बहुत बड़ा है, तो वेस्ट एशिया की सिक्योरिटी को बैलेंस रखने के लिए इजराइल का बहुत बड़ा रोल है ना। देन इब्राहिम अकॉर्ड्स याद होंगे आपको, क्या थे इब्राहिम अकॉर्ड्स? इजराइल ट्राइंग टू रीच पीस विद इस्लामिक नेशंस, है ना। तो उसमें डेवलपमेंट करने की कोशिश यूएई के साथ, सऊदी के साथ इन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड करे कि अब हम नहीं लड़ेंगे। इजराइल की पुरानी हिस्ट्री क्या है? इजराइल के पास, इजराइल इज मेड अप ऑफ ज्यूज, है ना। ज्यूज के पास अपनी कोई कंट्री नहीं थी इससे पहले। ओवर हियर जहां पे अब ये लोग हैं, इजराइल की कंट्री है, यहाँ पे मुस्लिम्स रहते थे। ये ज्यूज उनके बड़े बड़े लैंडलॉर्ड मुस्लिम थे, उनके पास बहुत ज्यादा लैंड था। इजरायली ज्यूज उनके वर्कर्स बन के आए, लेबरर्स बन के आए। बट ज्यूज आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग कम्युनिटीज इन दिस वर्ल्ड। द रिचेस्ट बाय रिलीजन अगर काउंट करा जाए, ज्यूज हैं, राइट। एंड द मोस्ट, लेट्स से, हैविंग अ वेरी हाई आईक्यू एंड वेरी हाई एफिशिएंसी। तो इन्होंने क्या करा, वहां पे उनके लैंड को एज लेबर इतना अच्छा जोतना शुरू करा कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, है ना, इनोवेशन बढ़ती गई। सो उन्हीं के लैंड्स अल्टीमेटली जूस ने खरीद लिए। देन डिफेंस के बेसिस पे भी उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप करी, तो उन्हीं को कॉन्कर कर लिया, है ना। तो पैलेस्टीन का जो लैंड था, मुस्लिम लैंड था वहां पे, उसको जूस ने काइंड ऑफ डोमिनेट करना शुरू कर दिया। फिर आसपास की 10 मुस्लिम नेशंस ने, इतना सा इजराइल, इतनी बड़ी बड़ी मुस्लिम नेशंस और 10 साथ के साथ इजराइल पे वॉर डिक्लेयर कर देती है कि मारो इन्हें। इजराइल को सपोर्ट करता है यूएस,
इतना सा इजराइल सारी 10 की 10 मुस्लिम नेशंस को हरा देता है ना. एंड देन इजराइल मेक्स अप वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट द इंटेलिजेंस एजेंसीज मोसाद. आज भी कितनी स्ट्रांग है. ऐसे वॉर नहीं करते, ऐसे वॉर करते हैं जिसको मारना है. लेबनान के साथ वॉर हो रही है, उनके सारे लीडर 2 दिनों में डाल दिए, है ना. स्पेसिफिक वॉर करी, उनके पेजर फाड़ दिए. आर्मी का लीडर उनका, मिलिट्री का लीडर उड़ा दिया, दूसरा बनाया उड़ा दिया, तीसरा अनाउंस करा बनाएंगे वो भी उड़ा दिया. अब लोग हाथ जोड़ देंगे मुझे नहीं बनना लीडर, है ना. सो दिस इज व्हाट इजराइल डज. हाँ जी. शिया सुन्नी का रिलेशन इसमें कॉम्प्लेक्स कर देगा बात को. प्राइमरली नहीं, इस्लामिक मानो. शिया सुन्नी का आपस में क्लेश है, जैसे सऊदी एंड ईरान इराक का हो गया. इराक इज प्राइमरली सुन्नी, है ना. वॉज प्राइमरली सुन्नी. अब तो सद्दाम हुसैन जा चुके हैं जहां भी जाना था. ईरान शिया बेसिकली. ईरान शिया का लीडर, इराक सुन्नी का लीडर था. राइट. सो एनी हाउ लेट्स राइट दिस आंसर एज वेल, बिकॉज ये मेंस में काम आता है. थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं इसे. So in introduction I say that in recent years Indo-Israel ties have evolved into comprehensive strategic partnership. ये पंजाब पीसीएस वाले प्लीज ध्यान से लिख लेना, आ जाता है मेंस में. Comprehensive strategic partnership expanding beyond defense into the multi-dimensional domain. नेहा जी इसको नोट करना कैसे लिखा है. into the multi-dimensional domain. ये आगे आने वाली चीज. और क्वेश्चन पढ़ो एक बारी क्वेश्चन पढ़ो, फिर इंट्रोडक्शन पढ़ो. India and Israel have witnessed growing cooperation in recent years, है ना. Discuss the areas of cooperation. So हमने क्या लिखा इसमें, ये भी लिख दिया. In recent year comprehensive बन गई है, and areas of cooperation भी multi-dimensional हो गई. This is how you introduce the question and symbolize कि आगे आप क्या पॉइंट्स लिखने वाले. अब साफ हो गया कि हम क्या पॉइंट्स लिखने वाले. सो अब एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की हेडिंग डाल दो, जो क्वेश्चन में दिया एरियाज ऑफ कोऑपरेशन. सिर्फ एग्जांपल और हेडिंग बता रहा हूँ, बीच में एक आध लाइन जो भरनी हो भर लेना. डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इसमें बैरक 8 मिसाइल आ जाएगी और हीरोन यूएवी आ जाएगा. बैरक 8 मिसाइल, हीरोन अनआर्म्ड व्हीकल, unmanned vehicle, aerial vehicle, unmanned aerial vehicle. ये हीरोन यूएवी unmanned aerial vehicle drone for surveillance है basically. Then agriculture and water management, ड्रिप इरिगेशन करने वाली कंपनी का नाम भी लिख लो, 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है. नेटाफिन, NETAFIN. Then water desalination भी हम इनसे सीख रहे हैं. Then science and technology innovation next. Science, technology and innovation. इसमें इंडो इजराइल R&D फंड, इंडो इजराइल R&D इनोवेशन फंड लिखना. R&D इनोवेशन फंड $40 मिलियन का कॉर्पस है इसका. $40 मिलियन. देन ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस 40 मिलियन, 40 मिलियन. ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन अराउंड $7 बिलियन बायलैटरल ट्रेड. $7 बिलियन बायलैटरल ट्रेड. इकोनॉमिक कोऑपरेशन 7 बिलियन बायलैटरल ट्रेड. 7 बिलियन बायलैटरल ट्रेड.
देन मल्टीलेटरल एंड रीजनल एंगेजमेंट, ये भूल गए हम लोग, किसी ने लिखा I2U2, मल्टीलेटरल रीजनल कोऑपरेशन I2U2 में कौन कौन थे? वेरी गुड, इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए, I2U2। एंड आईमैक में भी इनका रोल है, इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, आईमैक। हो सकता है, बिकॉज इजराइल गए हैं अभी, तो हो सकता है ना। और क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे, दे नेवर आस्क यू I2U2 में कौन है, इतना सिंपल नहीं पूछने वाले। दे विल आइदर आस्क यू I2U2 क्वाड से रिलेट करके, या कोई स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज दे दी, उसको I2U2 का नाम दे दिया, राइट। देन सिग्निफिकेंस फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस में पुराने वर्ड्स आ जाएंगे, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो डिहाइफनेशन, डिहाइफनेशन। देन सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन, एग्जाम्पल आयरन डोम, सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन एग्जाम्पल आयरन डोम। देन वेस्ट एशिया बैलेंसिंग, मतलब सारे ईरान, गल्फ और सारी कंट्रीज के साथ विद इजराइल हमने बैलेंस रिलेशन रखना है। देन टेक्नोलॉजिकल लीप फ्रॉगिंग, टेक्नोलॉजिकल लीप फ्रॉगिंग कि इंडिया की टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो पाएगी। टेक्नोलॉजिकल लीप फ्रॉगिंग, एग्जाम्पल क्या लिखोगे इसमें? ड्रिप इरिगेशन लिख सकते हो, क्वांटम कंप्यूटिंग जॉइंट इनोवेशन। देन काउंटर चाइना सिग्नलिंग, चाइना का रोल वेस्ट एशिया में बढ़ रहा है तो इंडिया को भी जाना चाहिए, काउंटर चाइना सिग्नलिंग। दिस इज एमर्जिंग वेस्ट एशियन कनेक्टिविटी, इसमें एग्जांपल आ जाएगा, एमर्जिंग वेस्ट एशियन कनेक्टिविटी। अब कंक्लूजन में लिख लेते हैं 2 लाइनें। इंडिया इजराइल relations reflect a shift towards pragmatic and multi-alignment diplomacy. Full stop. This partnership enhances India's security, technological capability, and geopolitical leverage. सारी चीजें आ गई, देखो अगेन कंक्लूजन में हमने एवोल्यूशन भी दिखा दिया कि शिफ्ट हो रहा है ना। रीसेंट वर्ड को भी हमने, अगेन सी दिस क्वेश्चन, इंडिया इजराइल हैव विटनेस्ड ग्रोइंग कोऑपरेशन इन रीसेंट ईयर्स, तो चेंज दिखाना है ना। डिस्कस द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड इजराइल एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो हमने जो इंट्रोडक्शन लिखी थी और अब जो कंक्लूजन लिखी है, ये 2 मेजर इंपॉर्टेंट चीजों को दोनों में मेंशन कर दिया, रीसेंट ईयर्स में शिफ्ट भी दिखा दिया, एरियाज भी दिखा दिए टेक्नोलॉजिकल एक्सेट्रा, है ना। देन सिग्निफिकेंस भी दिखा दी कि इंडिया के लिए क्या फायदा। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में पूरा क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तभी बेस्ट नंबर आते हैं, रादर देन सेइंग इंडिया इजराइल। ज्यादातर क्या करते हैं, इंडिया इजराइल कोऑपरेशन नेसेसरी फॉर विकसित भारत, थैंक यू। वो हर जगह थोड़ी विकसित भारत लिखना है, क्वेश्चन के हिसाब से बदलना है। इफ क्वेश्चन पूछ रहा है कि, यही क्वेश्चन पूछता कि इंडिया इजराइल की पार्टनरशिप नेसेसरी है विकसित भारत के लिए, डेवलप्ड इंडिया के लिए, तब हम वो कंक्लूजन लिखते हैं, राइट। वो तो ये है कि कुछ नहीं समझ आ रहा तो ट्रेनिंग हुई है बच्चों की, हर जगह लिख दो विकसित भारत, अमृत भारत, नहीं।
नंबर नहीं मिले, राइट।